मैं कल को मर गया तो मेरी वाइफ कितने दिन रोएगी? एक हफ्ता, एक महीना, बहुत प्यार मोहब्बत है तो साल है। उसके बाद तो यही कहेगी ना भैया जो इस पृथ्वी पे आया वो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं इस शरीर पे काम करके कुछ दिन बढ़ा नहीं सकता। तो बस डॉक्टर से पूछने की नौबत ना आए कि डॉक्टर साहब क्या परहेज करना है, खुद ही कर लो। डॉक्टर को पैसे देने की नौबत ही नहीं आएगी। यानी क्या खाना है सिंपल, और कब खाना है सेलेक्टेड। यानी कि सुबह भी खा लिए, दोपहर में भी खा लिए, मेरे साथ है तब भी खा लिए, शाम को खा लिए, तो रात में खाए जा रहे हो। होता है ना ऐसा? एक दिन फट जाएंगे आप लोग। सिंपल, अब ना कहना सीखिए कि नहीं मुझे भी नहीं खाना। मैं आपके साथ हूँ, जब त्रिपाठी जी मेरे साथ, उनको बड़ा जिद कर रहे हैं, तो प्यार मोहब्बत है, वहाँ हम लोग नहीं मना कर सकते, तो हम ये तो कह सकते हैं उसको पैक कर दे, मैं घर ले जाकर रास्ते में खा लूँगा। अभी मेरा हो गया। ना कहना सीखिए, कब खाना है सेलेक्ट करिए। आपके शरीर में जब करंट को डिमांड हो तब इसको सप्लाई दीजिए शरीर। और लास्ट कितना खाना, अपने यहाँ खा रहे हैं 2 पीस, फलाने क्या खा रहे हैं क्यों खा रहे भाई जी। और रोज रोज तो दावत में बुलाता नहीं है, नहीं ना, महीने में बहुत बुलाएगा 1 से 2 दिन। तो सपोज करिए 28 दिन इस पेट को, और क्या कहते हैं, इसकी कैपेसिटी है 2 पचाने की, 28 दिन। 29वें दिन जब 4 डालेंगे तो क्या होगा? यही कहते हैं लोग, कह रहे हैं बहुत खा लिया, पेटवा दर्द कर रहा है, तो गैस हो गया। सिंपल है, होता है ना। उसके बाद से डॉक्टर से दवा लेते हैं, जो भी एक्सरसाइज जो भी दवाई लेते हैं। ऐसा सिचुएशन क्यों आना? उसका तो पैसा लग रहा है ना, वो किस एक्स्ट्रा खिलाएगा तो उसका पैसा लगेगा, बट उससे इम्पोर्टेंट मेरा शरीर जा रहा है। मैंने बोला ना कि जीभ को कंट्रोल कर लो, आधी बीमारियां तो सिंपल। कितना खाना है, आपको जितनी जरूरत है उतना ही खाइए। 100 कैलोरी की जरूरत है, 1 रोटी की जरूरत है तो 1 रोटी ही खाइए। सिंपल है भाई। कहीं आपको बाहर खाना नहीं मिलेगा, घर पे तो मिलेगा ना, है कि नहीं? तो आपको 3 पॉइंट पे काम करना है, क्या खाना है, कब खाना है और कितना। तो समझ में आ रहा है ना आप लोग? मैं लास्ट में पूछूंगा भी, समझ जाइए। एक टीसी सर का मैसेज है, प्लीज आप इसको ध्यान से सुनिएगा। एक सेकंड, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर ने हमें ऐसा तरीका दे दिया है कि जो कोई नहीं कर सकता वो हम कर सकते हैं। हम उस देश की हर समस्या को दूर करने का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो जब इतनी शक्ति आ गई है तो हमें स्वार्थी बनकर क्यों जीना? हमें उन छोटी इच्छाओं में, उन छोटी बातों में अपने आप को क्यों डुबोना? सोचिए, ख्याल कीजिए, जो एक शख्स इस देश की आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है, क्या हम कुछ इच्छाओं का त्याग नहीं कर सकते? क्या हम गलत आदतों का त्याग नहीं कर सकते? हमें जागना होगा, हमें अलग नजरिए से देखना होगा इस जिंदगी को, हमें इस आरसीएम को अलग नजरिए से देखना होगा। ये कोई पेट भरने का साधन नहीं, ये 2 पैसे कमाने का साधन नहीं, ये नई भारत के निर्माण का एक अस्त्र है। और इससे कम सोचना, मैं कहूँगा, एक गुनाही। तो ऊपर वाले ने क्या व्यवस्था की है? ऊपर वाले ने दोहरा व्यवस्था की है। ऊपर वाला कहता है कि तुम अपने जीवन की आवश्यकताओं की चिंता मत करो, तुम उनको भूल जाओ, तुम सिर्फ नए भारत के निर्माण की चिंता करो। मैंने तुमको एक ऐसा सिस्टम दिया है कि तुम्हारी आवश्यकता ही अपने आप पूर्ति हो जाएगी। सिर्फ पूरा आरसीएम परिवार एक शक्ति के रूप में नजर आना चाहिए। पूरा आरसीएम परिवार इस देश के कल्याण के लिए जुट जाना चाहिए। अपनी तुच्छ इच्छाओं को छोड़कर आज एक मजबूत संकल्प ये मन में लेना है कि हम सिर्फ जिएंगे, देश के लिए जिएंगे।
आपके प्रयासों से ये हो सकता है, आपके माध्यम से इस धरती पर कुछ अद्भुत घटना हो सकती है। तो आपको वो भाव लेने पड़ेंगे, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपके प्लानिंग सब एक अलग होगी। आपके अंदर भाव अलग होंगे, आपके आवाज में बात अलग होगी। और आप नहीं तो आपको कभी आलस आएगा, नहीं कभी आपको लापरवाही आएगी, नहीं कभी आपको अनुशासनहीनता आएगी, नहीं कभी आपके दिमाग से ये निकलेगा कि मेरे से ये नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसा खूबसूरत सिस्टम हमें मिला है कि हमारी तुच्छ इच्छाएं तो यूं ही पूरी हो जाती है। उसके लिए तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं रहती, लेकिन हम क्यों उनको नहीं छोड़ पाते। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम सब साथियों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है तो मेरा न बोलना सार्थक है, न आपका सुनना सार्थक है, न हमारा जीना सार्थक है। कुछ सार्थक नहीं। और ये आजादी के पर्व की तो हम बात करने के लायक भी नहीं है। हमें भारत माता के जय बोलने के हम लायक नहीं। क्योंकि ऊपर वाला कहता है क्या जय बोल रहा है, तू तो अपने पड़ोसी के भी बारे में नहीं सोच रहा और तो भारत माता की जय बोल रहा। थोड़ा अंदर तो झांक के देख गिरा ऐसी झूठी जय बोलने से कुछ नहीं होता है। रग रग में भारत माता होनी चाहिए। तो आज ये छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा पूरी जागृति पैदा करो आश्रम परिवार में। चेताओ, पहले ये ठीक करो ना। हम ऊपर की चीजें ठीक करने में लगे हुए हैं, हमारा बेसिक ठीक नहीं करेंगे तो ऊपर से कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। पूरे जगत में पूरे आश्रम परिवार के एक साथी में ये मैसेज जाना चाहिए कि हमको आश्रम क्यों मिला, हमें आश्रम में आकर क्या करना है। एक ऐसा मजबूत संगठन बनाइए जो देश में जाना जाना चाहिए कि ये कोई एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। हाँ ठीक है।